नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 3 of wands, 6 of cups, king of swords, page of swords, 4 of cups। 21 to 30 सितंबर, एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 21 सितंबर, 30 सितंबर, एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी। Three of Cups, The World। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताया तो यहाँ पर है 6, 3, 4, 9, 3 और 21। तो 3 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नंबर या डेट, मंथ हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त रहने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मस्ती में रहने वाले हैं, आप खुश रहने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। जो भी मोमेंट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं उसको आप इंजॉय करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, लव्ड वंस के साथ में। आप पार्टीज़ कर रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आउटिंग कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रहा हूँ। ज़्यादातर कहीं ना कहीं आप आउटिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन आप ट्राई कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। तो अपने लाइफ को लेकर के, साथ ही इस रिलेशनशिप को लेकर के भी आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। आप खुश रहना चाहते हैं। जो भी पल है उनको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय आप करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं आपकी देख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ अचीवमेंट मिला है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं भी आप जो काम करते हैं उसमें कुछ अचीवमेंट आपको मिला है। स्टडी करते हैं तो वहाँ अचीवमेंट मिला है, तो उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ सक्सेस आपको मिली, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप खुश रह रहे हैं।
और खुश रहने की कोशिश नहीं कर रहे, आप एक्चुअल में खुश रहेंगे। खुद को आप बिज़ी रखेंगे और रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी टेंशन आप नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट आप रिलेशनशिप के बारे में कम ही सोचने वाले हैं या ऑलमोस्ट नहीं के बारे में सोचने वाले हैं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालाँकि आप अगर अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आप में से कुछ एक्वेरियस ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ में इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें। आप डेट करें, रोमांटिक मीटिंग्स करें, अच्छा समय उनके साथ आप बिताएं, कहीं बाहर उनके साथ घूमें फिरें, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। वेरी फ्यू एक्वेरियस के साथ में रेजोनेट करेगा। दूसरी जब आपके पार्टनर की नज़दीक अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे आपके साथ में, ठंडा व्यवहार कर रहे थे, रूखा व्यवहार कर रहे थे। आपके प्यार का, आपके इनिशिएटिव का वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, ज़्यादा लॉजिकल हो रहे थे, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, दिल का इस्तेमाल, इमोशन का इस्तेमाल वो ऑलमोस्ट ना के बराबर कर रहे थे। खुद को ज़्यादा मैच्योर, खुद को ज़्यादा सिंसियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी लाइफ को लेकर के वो प्रैक्टिकल हैं, ये चीज़ें आपको शो करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे थे। पास्ट की एनर्जी मैं बता रहा हूँ। तो आपके रिस्पॉन्स को लेकर के या आपकी फीलिंग्स को लेकर के एकदम कोल्ड बिहेव वो कर रहे थे। या तो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, या करते थे तो एकदम कोल्ड बिहेव करते थे, तो जिससे भी आप कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे एक्वेरियस। पर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो कोल्ड बिहेव आपके साथ कर रहे थे, खुद को उन्हें आइसोलेशन में रखा हुआ था, इवन आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, ज़्यादा खुल नहीं रहे थे, ओपन अप नहीं हो रहे थे, उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं एक्वेरियस। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे थे कि उन्हें किसी बात का डर है, किसी बात की आशंका है, जिसको लेकर के वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आपके साइड से कोई इनसिक्योरिटी उनको फील हो रही थी। तो अभी आने वाले दिनों में आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। जो एकदम जो खुद को उनने आइसोलेट कर लिया था, आपको टोटली उनने ब्लॉक कर दिया था, तो उसमें से कुछ परसेंटेज मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। कुछ परसेंटेज मतलब अगर 4 जगह ब्लॉक किया हुआ तो हो सकता है कि 2 जगह वो आपको अनब्लॉक कर दें। और आपके पार्टनर को कुछ ओपन अप होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई जेस्चर देने वाले हैं, कुछ ना कुछ संकेत, कोई ना कोई इंडिकेशन रिलेशनशिप से रिलेटेड वो आपको देने जा रहे हैं। उनकी क्या सोच चल रही है, वो कैसा फील कर रहे हैं, या क्या नज़रिया रख रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस तरह का कुछ ना कुछ जेस्चर आपको वो देंगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, अपनी सोच के बारे में, अपने नज़रिए के बारे में। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई भाई। आप में से कुछ एक्टर्स के पार्टनर आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी उनके साइड से आ सकती है, ऐसी भी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि उनका ये जेस्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ऑफर नहीं करने वाले आपको, पर उनके साइड से कोई ना कोई जेस्चर, कोई इंडिकेशन तो ज़रूर आपको मिलेगा या सॉरी मिलेगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है एक्वेरियस। रिलेशनशिप में जुड़ने की फिर से वो आपको इच्छा जता सकते हैं, या वो आपको ये कह सकते हैं कि वो अभी भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, वो इस रिश्ते से बाहर नहीं गए। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़्यादातर स्थिति में मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, या आप लोग ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर आपस में कभी मिले ही ना हो, ऑनलाइन ही आप लोग की बातचीत शुरू हुई हो, चैटिंग हुई हो और आप लोग रिलेशनशिप में आ गए हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ये जो दूरियां आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का, एक बाधा का काम कर रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी होप खो देते हैं, उम्मीद खो देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, किसी किसी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक दोनों ही हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। रोमांटिक तभी आपको लेना है जब आपको कंफर्म है कि आपके केस में रोमांटिक है, नहीं तो नहीं लेना है। अननेसेसरी हेडेक आपको यहाँ पर नहीं लेना है इस रीडिंग से। भाई आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं उनके दिल में जो आपको वो रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं।
उस बारे में आपका नज़रिया, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने पास्ट में अच्छा समय बिताया है, एक दूसरे के साथ में प्यार भरी बातें की है, डेट किया है, मीटिंग्स की है, तो उसको आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं 100% तो नहीं, पार्शल रूप में रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं। मतलब मिलना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, ज़्यादा आपको समझना चाहते हैं। आप लोग की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको वो चेक करना चाहते हैं, उसको और गहरा करना चाहते हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र है। जब भी उनको समय मिलता है वो डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं एक्वेरियस। और रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उनके माइंड में चल रही है, कुछ ना कुछ एनालिसिस वो कर रहे हैं, वाटर टेस्टिंग जैसा कर रहे हैं। आप किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे होगे आप उनके बारे में, क्या नज़रिया आपका हो सकता है। तो इस तरह की एनालिसिस, इस तरह की उधेड़-बुन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और वाटर टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जैसे पानी में उतरने से पहले पत्थर मार के देखा जाता है कि कितना गहरा हो सकता है पानी। तो उस तरह की टेस्टिंग में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं। और आपको जेस्चर देने के समय या पहले कुछ इस तरह की टेस्टिंग आपके पार्टनर करने वाले हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे दिखाया जाए कि आपके पार्टनर खुद को थोड़ा रिजेक्टेड जैसा महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में उनको इमोशन की कमी दिखाई देगी, आपके साइड से उनको प्यार, फीलिंग्स, इमोशन नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से उनको बोर्डम जैसा महसूस होगा, रिजेक्शन जैसा महसूस होगा, थोड़ा सैड भी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं आपके पार्टनर। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में और चीज़ें नहीं हैं, उनके लाइफ में और भी चीज़ें हो सकती है, और भी सक्सेस हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, पर आपके पार्टनर उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके रिलेशनशिप को लेकर ही ज़्यादा सोचने वाले हैं और ख़ुद को थोड़ा सैड महसूस करने वाले हैं, रिजेक्टेड महसूस करने वाले हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, तुम्हारी एनर्जी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। माफ़ कीजिएगा, 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10, मतलब कि 10। तो आने वाले दिनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा था एक्वेरियस, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ सपने हैं आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के। बेसिकली वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, इमोशनल कंप्लीशन। वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में वो रिटर्न आना चाहते हैं। इस तरह के उनके सपने हैं, इस तरह का मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो बेसिकली उनको आपके साथ के कनेक्शन में खुशियाँ चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। अगर आप लोग की ऑलरेडी फैमिली है तो अपने फैमिली का साथ चाहिए, बच्चों का साथ चाहिए। आपको डेट करना चाहते हैं, अच्छा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, बाहों में बाहें डाल करके कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की इच्छा काफ़ी ज़्यादा रहने वाली आने वाले दिनों में, इस तरह के सपने रहने वाले हैं। पर चूँकि ये चीज़ें उनको पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी कुछ चीज़ें हो भी नहीं रही, उनके नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, आप अपने फ्रेंड्स को लेकर के, अपने लव्ड वंस को लेकर के खुश हैं, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगने वाला है कि शायद आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे खफा हो, आपके दिल में कुछ सवाल हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो। वो जानते हैं कि आपके अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, डीप लव है, डीप कनेक्शन है, पर इन चीज़ों को आप इंटेंशनली छुपा रहे हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उनको। तो इस तरह से जो आपका बिहेवियर आपके पार्टनर महसूस करेंगे, एक्चुअल में ये बिहेवियर आपके साइड से हो नहीं भी सकता है, पर आपके पार्टनर जिस तरह से महसूस करेंगे वो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, उसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को रिजेक्टेड महसूस करेंगे, दुखी महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे। ये एनर्जी रहने वाली आने वाले दिनों में। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो
तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।